चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही पुनर्जन्म है। क्या आप जानते हैं कि उनकी लक्ष्मी कौन है? वैसे ज़्यादातर लोगों को श्री कृष्ण की लक्ष्मी कौन है ये जानने में ज़्यादा उत्सुकता रहती है, और भगवान राम की लक्ष्मी तो एकमात्र सीता ही है। भगवान राम के एक पत्नी व्रत रहस्य को जानकर अब हम ये भी जान गए हैं कि श्री कृष्ण की लक्ष्मी देवी राधा हैं, क्योंकि राधा और सीता दोनों जगदम्बा हैं और उनके रहते भगवान दूसरा विवाह ही नहीं कर सकते। इसी कारण रुक्मिणी समेत 16,108 में कोई भी सीता नहीं है, क्योंकि यहाँ स्त्रियों की पूरी सेना ही है। इसी एक पत्नी व्रत के रहस्य के कारण भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग की राम पर आसक्त 16,108 कन्याओं की इच्छा पूरी की, पर अपनी प्राण प्रिया देवी राधा से विरह सहा। आइए देवी राधा और देवी सीता की वो समानताएं जानते हैं जिनके आधार पर हम चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी को जानेंगे। देवी सीता और देवी राधा दोनों का ही परिवेश भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के परिवेश से ही मिलता जुलता रहा है, और दोनों के ही जन्म स्थान बहुत ही निकट रहे हैं अपने प्रियतम के जन्म स्थान से। भगवान राम का देवी सीता से 2 बार विरह हुआ है। पहला राक्षस राज रावण के कारण, और दूसरा अयोध्या की प्रजा के देवी सीता के चरित्र पर संदेह के चलते जो जीवन पर्यंत चला है। इसी प्रकार देवी राधा का श्री कृष्ण से विवाह परिस्थितियों के चलते हुआ है। देवी राधा का विवाह किसी और से हो गया और श्री कृष्ण अपने जन्मदाता वसुदेव और देवकी को न्याय दिलाने में व्यस्त हो गए। स्पष्ट है कि देवी सीता और देवी राधा से उनके प्रियतम का विवाह परिस्थितियों के कारण हुआ। राम और श्री कृष्ण दोनों ही विवश प्रेमी हैं, जो चाह कर भी अपने प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त देवी राधा और देवी सीता से उनके प्रियतम ने दोनों ही जन्मों में प्रथम मिलन में ही अपना अलौकिक संबंध जान लिया था। इसी प्रकार सीता और राधा की तरह लक्ष्मी देवी के विषय में भी कहानी सुनने को मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब उन्हें प्रथम बार देखा तो उन्होंने उनसे अपना अलौकिक संबंध जान लिया था, जबकि देवी विष्णुप्रिया के विषय में ऐसी कोई कहानी नहीं है। ज्ञात हो कि चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां रही हैं। प्रथम पत्नी लक्ष्मी देवी और दूसरी विष्णुप्रिया जी। विष्णुप्रिया जी से उनका विवाह लक्ष्मी देवी की मृत्यु के उपरांत हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए थे तो उसी बीच उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी की मृत्यु हो गई, और जब वो वापस आए तो उन्हें अपनी पत्नी के निधन का समाचार मिला। फिर उनकी माता सची देवी जी के दबाव में उनकी शादी देवी विष्णुप्रिया जी से हो गई, पर वो लक्ष्मी देवी को भूल नहीं पाए थे। वैसे भी वो उनका सत्य संबंध थी। अंततः उन्होंने संन्यास ले लिया और कृष्ण भक्ति की राह पर निकल गए। चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्मी देवी से सत्य संबंध जानना, उनसे परिस्थितियों वश दूर होना और दोनों का जन्म स्थान भी निकट होना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवी राधा और देवी सीता के जीवन में घटा है। जबकि देवी विष्णुप्रिया जी को वो सन्यासी बनने पर जब नवदीप आते हैं तो अपने चरण पादुका देते हैं और हरि भक्ति करने को कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि लक्ष्मी देवी ही चैतन्य की लक्ष्मी हैं। यह भगवान का कलयुग में गुप्त अवतार कहा जाता है। भगवान भक्त बनकर आए हैं इस बार, पर इस बार उनका नाम विश्वम्भर है, जिसका सीधा अर्थ विष्णु ही होता है, और लक्ष्मी देवी तो देवी लक्ष्मी है ही नाम के अनुरूप। अवतार गुप्त है पर नाम स्पष्ट है। जिस प्रकार देवी सीता और देवी राधा को उनके प्रियतम से अयोध्या और वृंदावन में प्रारंभ के सुखद 12 वर्ष मिले हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी को भी प्रारंभ का सुखद लगभग इतना ही समय नवद्वीप में चैतन्य के साथ मिला है, कारण कि वो एक ही क्षेत्र में रहते थे और पहले से एक दूसरे को जानते थे, बिल्कुल कृष्ण और राधा की तरह। और चैतन्य का उनसे विवाह भी हुआ हर्षोल्लास के साथ, संपूर्ण वैदिक रीति से, सीता और राम की तरह। गौतम बुद्ध की पत्नी देवी यशोधरा की तरह विष्णुप्रिया जी को चैतन्य छोड़कर संन्यास के मार्ग पर चले गए थे। इसी कारण कुछ लोग विष्णुप्रिया जी को लक्ष्मी का अवतार समझ लेते हैं, पर दोनों ही कथाओं में जमीन आसमान का अंतर है। गौतम बुद्ध की यशोधरा एकमात्र पत्नी थी देवी सीता की तरह, और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा से प्रेमवश विवाह किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी से प्रेम होने के कारण अपनी इच्छा से विवाह किया था। वैसे भी प्रेम एक बार ही होता है। चैतन्य को दूसरा विवाह अपनी माता
सची देवी के दबाव में करना पड़ा था, क्योंकि वो डरती थीं कि चैतन्य यदि अकेले रहे तो वो सन्यासी बन जाएंगे। यह बात देवी विष्णुप्रिया, उनके माता पिता भी जानते थे। वो जानते थे कि चैतन्य लक्ष्मी देवी से अथाह प्रेम करते थे और उन्हें दोबारा विवाह के बंधन में बांधना एक मुश्किल काम है। इसी कारण यशोधरा से विष्णुप्रिया जी की परिस्थिति मिलती भले ही दिखाई देती हो दूर से, पर निकट से जानने पर अंतर स्पष्ट है कि बुद्ध यशोधरा से अथाह प्रेम करते थे और डरते थे कि वो उनके आंसू रोक न पाएंगे। इसी कारण बिना बताए ही चले गए। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उनकी माता सची देवी और विष्णुप्रिया जी को पहले से ही पता चल गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध यशोधरा से मिलने भी आए थे और यशोधरा के किसी भी आरोप का वो खंडन नहीं कर पाए थे। वो उन्हें अपने पुत्र राहुल को साथ ले गए थे। जबकि संन्यास के बाद जब चैतन्य नवद्वीप आए तो उन्होंने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया कि वो सन्यासी हैं और ये भी कहा कि सन्यासी का संसार में कोई संबंध ही नहीं होता है। विष्णुप्रिया जी के आग्रह पर उन्होंने अपनी चरण पादुका दी उन्हें और उनको हरि भक्ति का उपदेश दिया था। जिस प्रकार अधिकार यशोधरा को बुद्ध पर था, उस प्रकार अधिकार विष्णुप्रिया जी को चैतन्य पर प्राप्त नहीं था। वैसे भी चैतन्य की प्रथम पत्नी लक्ष्मी देवी ही उनकी लक्ष्मी हैं, कारण कि वह उनका प्रेम भी थी और उनकी पत्नी भी। और भृगु ऋषि के शाप के अनुसार उन्होंने चैतन्य से बहुत पहले ही संसार त्याग दिया था और चैतन्य को उनसे विरह सहना पड़ा। जबकि विष्णुप्रिया जी ने चैतन्य के देह त्यागने के बहुत काल के बाद वृद्धावस्था में संसार त्यागा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे विवाह के आधार पर रुक्मिणी को सीता समझ लिया गया, पर ज्ञानी जानते हैं कि सीता तो एकमात्र पत्नी है राम की और रुक्मिणी हजारों के साथ पत्नी है श्री कृष्ण की। जहाँ हजारों हैं वहाँ जगदम्बा नहीं हो सकती, इसी कारण राधा सीता हैं। और बुद्ध ने यशोधरा के रहते गृह त्याग दिया और चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया के रहते गृह त्याग दिया। इसी आधार पर लोग इसे विरह समझकर विष्णुप्रिया को सीता या राधा समझ लेते हैं, पर यहाँ भी कहानी उल्टी है, क्योंकि यशोधरा बुद्ध का प्रेम भी थी और पत्नी भी, और एकमात्र पत्नी जो उनके पुत्र की माँ भी थी। यहाँ संबंध बहुत प्रगाढ़ है। जबकि विष्णुप्रिया लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद चैतन्य के जीवन में आई। लक्ष्मी देवी चैतन्य का पहले प्रेम फिर पत्नी बनी थी। यहाँ भी संबंध बहुत ही गहरा था। चूँकि प्रेम जीवन में बार बार नहीं होता है, एक बार ही होता है। उनकी मृत्यु के साथ ही, लक्ष्मी देवी के मृत्यु के साथ ही भृगु ऋषि के शाप के अनुसार चैतन्य को विरह मिला अपनी पत्नी से। चूँकि दूसरा विवाह उनकी नहीं, उनकी माता की इच्छा से हुआ था। इसी कारण विष्णुप्रिया नहीं, लक्ष्मी देवी ही अपने नाम के अनुरूप विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी हैं। वही उनकी सीता भी हैं और वही उनकी राधा भी हैं। उन्हीं के वियोग से संसार में उनकी विरक्ति का कारण बना है। शेष जीवन चैतन्य महाप्रभु का संसार के कल्याण में ही व्यतीत हुआ है। हरिओम।